हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विज़ार्ड। दिस इज़ मोहित। आज हम डिस्कस करेंगे सचिवालय के पेपर को, जो कि आज हुआ है 24/1/2021 में। ये समीक्षा अधिकारी का पेपर है। इसका जो जीएस सेक्शन है उसके आंसर की इसके बारे में हम देखेंगे क्या आंसर हो सकते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर लगाया गया था, तो ये बेसिकली कोलकाता में लगाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर ब्लैक को रेड कहते हैं, रेड को येलो कहते हैं, येलो को ब्लू कहते हैं, तो ब्लू और ब्लू को ग्रीन कहते हैं, तो स्काई का कलर पूछा है तो ग्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा हुआ है जो स्पुतनिक वैक्सीन आई थी कोरोना की, तो ये किस कंट्री ने बनाई है। तो याद होगा आपको कि स्पुतनिक जो है वो रशिया की थी और जो इंडिया की थी वो कोविडशील्ड थी। ठीक है ना, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई थी। ठीक है ना, आधार पुणे वाला उसके हेड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द मिनिएचर इंडिया, तो मॉरिशस को कहते हैं मिनिएचर इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है नीति आयोग ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, किसके लिए लॉन्च किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन इन द एजुकेशन एंड द हेल्थ सेक्टर विच द स्टेट गवर्नमेंट। तो इस प्रोग्राम का नाम पूछा गया था, तो ये प्रोग्राम का नाम था साथ प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है विच एस्पेक्ट इज कंसर्न विद द जीविका लैंडमार्क पॉवर्टी एलिमिनेशन इनिशिएटिव लिया हुआ था। तो जीविका मतलब कि एलिमिनेशन के लिए, पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए एक इनिशिएटिव था जिसका नाम था जीविका। तो ये जो लिया हुआ था ये लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए लिया गया था रूरल एरिया में। ठीक है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट लिखा हुआ है इन विच ईयर द परंपरागत कृषि विकास योजना वॉज लॉन्च, तो ये 2015 में लॉन्च की गई थी। फिर सॉरी, मैं इसका आंसर देखना भूल गया। रॉक ऑफ द प्री कैम्ब्रिज डेरा किस में फाउंड हुआ था, आप इसको देख लेंगे, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश द पंचायत राज। सबसे पहले जो है वो राजस्थान में ही पंचायत इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, फिर लिखा हुआ है 10 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग पीजेंट मूवमेंट वॉज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से सबसे ज़्यादा जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड था तो वो बारदोली का जो सत्याग्रह था, जहाँ पर सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं से मिली हुई थी। मेरे ख्याल से इसका ये आंसर डी है, फिर भी इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द सीनियर सिटीजन राष्ट्रीय वयोश्री योजना वॉज स्टार्टेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो योजना है राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ये बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनके लिए स्टार्ट की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है पूछा गया 12 नंबर पे पूर्ण स्वराज जो है किस आईएनसी के सेशन में उसको डिक्लेयर किया गया था, तो लाहौर सेशन था उसमें डिक्लेयर किया गया था। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। फिर लिखा हुआ है कंजी वेटलैंड जो है कहाँ पर है, कंजी पंजाब में। 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर था वो था सी, रीजनिंग का क्वेश्चन था। 15 नंबर जो है उसमें लिखा हुआ प्लानिंग कमीशन जो है इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1950 में ये आ चुका था, इस्टेब्लिश हो गया था। नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का रिसोर्स क्या है। सो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का रिसोर्स होने की जो कन्वेंशनल नहीं है, तो ये हो जाएगा विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, तो ये नॉन कन्वेंशनल है। ठीक है, नेक्स्ट है हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द शुंग डायनेस्टी, ये थे आपके देवभूति थे। ठीक है ना, फिर लाया नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे है या नालंदा बौद्ध विहार यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी, कुमारगुप्त वन ने बनवाई थी। ठीक है, और धारावी की स्लम्स मुंबई में सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी पैटर्नाइजेज द वैष्णविज्म, तो मेरे ख्याल से कुषाण ने किया हुआ था, और भी कई सारी डायनेस्टी हैं पर यहाँ पर कुषाण का नाम मुझे ज़्यादा सही लगा इसलिए मैंने ये टिक किया था। ठीक है, व्हाट इज़ द रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज पूछी गई थी, 65 साल होती है। लार्जेस्ट कोल फील्ड ये झरिया में है जो कि झारखंड में। ठीक है, ये मिरर इमेज पूछा गया था, इसका आंसर सी वाला होगा। अब ये पूछा गया था क्वेश्चन व्हाट वाज द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इसमें दो इफेक्ट लग रहे थे मुझे। एक तो पहले लग रहा है कि ट्रांसफर ऑफ द पावर फ्रॉम कंपनी टू क्राउन, ये भी हो सकता है, और कम्युनल डिविडेशन हिंदू मुस्लिम के बीच में ऐसा कुछ था नहीं, बट मे बी दिस कुड बी द आंसर। बट आई थॉट कि द ट्रांसफर ऑफ द पावर फ्रॉम कंपनी टू क्राउन, क्योंकि ये तो हुआ ही था ऑब्वियसली, इसके अलावा भी और कुछ कई सारे रिपोक्यूशंस भी थे, तो आंसर कुछ और भी हो सकता है। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ द कौशाला महाजनपद, ये श्रावस्ती थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द सिल्क वॉर्म, सीरीकल्चर सिल्क वॉर्म से रिलेटेड है। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट हमारे अर्थ में कौन सा है, ऑक्सीजन है, सबको पता है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यहाँ पर मेरे ख्याल से जो B2 है वो करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि B2 कोबाल्टोमाइसिन के लिए होता है, इसलिए बेरी बेरी नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, बाकी सब सही है इसमें। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द अल्टरनेटिंग टू DC, रेक्टिफायर करेगा।
अभी सर इस क्वेश्चन था कि जो एलॉय स्टील यूज़ होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में बॉल बेरिंग के लिए तो ये या फिर उसके पार्ट्स बनाने के लिए तो कौन सा होता है, तो ये निकल स्टील होता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है विच एजेस स्तूपा नागार्जुन वॉज बिल्ड, तो ये गुप्त एज में बनाया गया था। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताया गया था, तो ये 356 356, ठीक है। और बताइए आपको 370 भी है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो अभी तक लगी नहीं है, ठीक है। सॉरी 360, सॉरी, ठीक है। नाउ अब बोला गया कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा डी सिस्टर। फिर इसमें ये रीजनिंग का क्वेश्चन 34 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर उसके बाद क्वेश्चन है ये वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ यूनियन होम मिनिस्टर लॉन्च द अस्वस्थ इंडियाज़ फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट, तो ये गांधीनगर में किया हुआ था, ठीक है। फिर ये बोला हुआ है कि 36 नंबर में कोविड-19 के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि मास्क और हैंड सैनिटाइजर ज़रूरी है, तो किस एक्ट के अंतर्गत था, ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया था 1955 में, उसके अंतर्गत कहा हुआ था, ठीक है। फिर लिखा हुआ है लैनोस ग्रास लैंड जो है वो कहाँ पर है, वेनेजुएला में। नेक्स्ट रज़िया सुल्तान जो दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासक थी, उनके बाद किसने सक्सीड किया उनको, तो वो बहराम शाह थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क, यूपी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसीव द INS सिंधुवीर फ्रॉम इंडिया, म्यांमार जो कि हमारा फ्रेंड है उसने किया था, हमसे रिसीव किया था। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था 41, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्टेड बिफोर विच इवेंट, इसका मुझे कन्फ्यूजन है, शायद इसका ऑप्शन सी होगा, आप क्रॉस चेक कर लेंगे, इवेंट पैक्ट भी आंसर हो सकता है, ठीक है। ये 43 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है हरिजन जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, इसका आंसर तो मुझे मुंबई मिला हुआ है नेट पे, बट मुंबई तो इसमें है नहीं, तो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होना चाहिए। हाईएस्ट माउंटेन पीक यूरोप कॉन्टिनेंट का पता ही सबको, एल्ब्रस, ठीक है। फादर ऑफ प्लांट टिश्यूज़ ये था आपका हेबरलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रिटीज अपॉइंटेड एज द एडवोकेट फॉर द चिल्ड्रंस राइट कैंपेन वाली यूनिसेफ, ये आयुष्मान खुराना को किया हुआ था। फिर पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का जो प्लेस है वो एक्सपोर्ट के मामले में कौन सा है, तो 5वां स्थान एक्सपोर्ट के मामले में। और 48 क्वेश्चन था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है लोथल, वो कहाँ पर है, गुजरात में, सबको पता है। फिर लिखा हुआ था ब्रेड एंड बास्केट किसे कहते हैं, किस क्षेत्र को कहते हैं, तो टेम्परेट ग्लास लैंड को कहते हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे एनसी के वो कौन थे, JB कृपलानी, सबको पता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स ये 50 आंसर्स थे मोस्ट प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आए। बाकी अगर कुछ गलत हो गया तो बता सकते हो, इसमें एग्जैक्ट नहीं हो सकते हैं, ये मेरे हिसाब से हैं, आपके हिसाब से आंसर कुछ दूसरे हो सकते हैं। बट फिर भी अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहें इस चैनल से, इंग्लिश की या GS की या उससे रिलेटेड। थैंक यू, दिस इज़ मोहित वोकैब कीप शेयर द वीडियो, like the channel, subscribe the channel, hit the bell icon. Thank you. Jai Hind.